बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द बेगर। हमने ये जाना है कि सरगाई ने एक भिखारी को अपने घर पे काम पे लगा लिया है लकड़ी काटने के। अब जानते हैं आज के वीडियो में कि और क्या क्या काम करेगा ये भिखारी सरगाई के लिए। चलो करते हैं इस भाग की शुरुआत। On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. हर महीने के क्या हुआ बच्चों, ये बोला गया था सरगाई के द्वारा कि अगर वो भिखारी चाहता है तो हर महीने आ सकता है, पहली तारीख को लकड़ी काट सकता है। तो क्या हुआ कि पहले महीने के पहली तारीख को जो वेफ था, वो जो आवारा व्यक्ति था, उसने क्या किया, अपना अपीयरेंस दिया यानी अपनी हाजिरी दी और फिर से अर्जित किया हाफ अ रूबल। Although हालांकि he could barely stand on his legs, वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था अपने पैरों पर। From that day, उस दिन से he often appeared in the yard, वो कई बार हाजिर हुआ यार्ड में, बाड़े में। And every time work was found for him, और हर बार उसको कोई ना कोई कार्य दे दिया गया। Now he would shovel snow, अब वो क्या करता था, शवल करता था, बलेचे से हटाता था स्नो को। And put the woodshed in order, और वो जो लकड़ी का गोदाम था उसको ठीक ठाक व्यवस्थित रखता था। Now beat the dust out of rugs and mattress, और फिर वो क्या करता था, कूट कर या फिर पीट कर जो धूल थी वो निकाल देता था कालीनों और मैट्रेसेस से, गद्दों से। Every time he received from 20 to 40 kopecks, और हर बार उसने प्राप्त किए 20 से लेके 40 कोपैक्स। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे, देखिए हम दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला है वेफ, वेफ यानी कि आवारा। अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है हाजिरी। अर्नड यानी कि अर्जित किए। ऑल्दो मतलब हालांकि। बेयरली का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। अपीयर्ड यानी कि हाजिर हुआ। शवल मतलब बलेचे से हटाना। बीट मतलब कूटना या फिर पीटना। डस्ट का मतलब होता है धूल। रग्स यानी कि कालीनों। मैट्रेसेस यानी कि गद्दों। और रिसीव्ड यानी कि प्राप्त किया, तो हर बार वो 20 से 40 कोपैक्स प्राप्त करता था। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वाज सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो पुरानी पतलून भी उसके लिए भेजी गई थी। When सरगाई moved into another house, जब सरगाई ने क्या किया, अपना घर बदल लिया, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. सरगाई ने नियुक्त किया उस भिखारी को कि वो मदद कर सके पैकिंग, सामान बांधने में, और हॉलिंग, खींचने में फर्नीचर को। This time the waif was sober, और इस बार वो जो आवारा व्यक्ति था वो सोबर था, सौम्य था, ग्लूमी था, उदास था, एंड साइलेंट था, चुप था। He hardly touched the furniture, उसने मुश्किल से छुआ उस फर्नीचर को। And walked behind the wagons, hanging his head, और वो जो wagons थी यानी कि वो जो गाड़ियाँ थी उनके पीछे चलता रहा अपना सर लटकाए हुए। Not even making a pretense of appearing busy, और उस भिखारी ने प्रीटेंस भी नहीं किया, अभिनय या नाटक भी नहीं किया लगने का व्यस्त। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे, देखिए। पहला है ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का मतलब होता है पतलून। हायर्ड यानी कि नियुक्त किया। पैकिंग यानी कि सामान बांधने के लिए। हॉलिंग यानी कि खींचने के लिए। सोबर का मतलब होता है सौम्य। ग्लूमी यानी कि उदास। साइलेंट यानी कि चुप या फिर शांत। हार्डली मतलब मुश्किल से। टच्ड यानी कि छुआ। वेगन्स यानी कि गाड़ी। हैंगिंग यानी कि लटका कर। प्रीटेंस यानी कि दिखावा। अपीयरिंग यानी कि लगना, और बिजी यानी कि व्यस्त। तो नियुक्त तो किया गया था उसको सामान खींचने के लिए, सामान बांधने के लिए, पर इस भिखारी ने क्या किया, नाटक भी नहीं किया कि वो व्यस्त है।
He only shivered in cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness. तो वो क्या कर रहा था, वो केवल कांप रहा था ठंड में, और वो क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया जब जो कार्टर्स थे, जो गाड़ीवान थे, उन्होंने जीयर्ड किया, मजाक उड़ाया उसका, उसकी आइडलनेस के लिए, आलस्य के लिए, फीबलनेस के लिए, शक्तिहीनता के लिए, एंड हिज टेटर्ड, और उसके फटे हुए फैंसी ओवरकोट के लिए, बेढंगे ओवरकोट यानी लबादे के लिए। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगाई सेंट फॉर हिम। जब सामान क्या हो गया भाई, नए घर रख दिया गया, तब सरगाई ने उस भिखारी को बुलवा लिया। Well, I'm happy that my words have taken effect. मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों ने असर दिखाया है। Handling him a ruble, उसको एक रूबल देते हुए ये बात सरगाई ने बोली। Here's for your pains, ये है तुम्हारे कष्ट के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं काम के लिए। I see you are sober, मैं देख पा रहा हूँ कि अब तुम सोबर हो गए हो, एक सौम्य हो गए हो। And have no objection, और तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है to work, काम करने से। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? यानी कि इतने समय तक ये भिखारी काम करता रहा, पर सरगाई ने कभी नाम नहीं पूछा, और अब पूछा है। और भिखारी ने अपना नाम क्या बताया, लश्कॉफ, कि मेरा नाम लश्कॉफ है। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। पहला है शिवर्ड, शिवर्ड यानी कि कांपा, एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा, कार्टर्स, कार्टर्स यानी कि गाड़ीवान, जीयर्ड यानी कि मजाक उड़ाना, आइडलनेस का मतलब होता है आलस्य, फीबलनेस यानी कि शक्तिहीनता, टैटर्ड मतलब फटा हुआ, फैंसी मतलब बेढंग या फिर बेढंगा, इफेक्ट मतलब असर, पेन्स यानी कि कष्ट या फिर काम, और ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति। तो उन्होंने क्या बोला है सरगाई ने कि मैं देख सकता हूँ तुम्हें अब कोई आपत्ति नहीं है काम करने पे, और तुम्हारा नाम क्या है। तो भिखारी ने अपना नाम बताया लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। तो अब सरगाई ने बोला है कि मैं तुम्हें प्रस्ताव दे सकता हूँ एक साफ सुथरी नौकरी का, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, और लश्कॉफ ने क्या बोला, मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. तब क्या बोले सरगाई कि ये खत ले जाओ मेरे एक मित्र को दे देना tomorrow, कल, और तुम्हें दे दिया जाएगा कुछ काम कॉपिंग का, कॉपिंग मतलब प्रतिलिपिकरण का। वर्क हार्ड, मेहनत करना, डोंट ड्रिंक, ड्रिंक मत करना यानी कि शराब मत पीना, एंड रिमेंबर, याद रखना, वॉट आई हैव सेड टू यू, जो मैंने तुमसे कहा है। गुड बाय। प्लीज दैट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ, सरगाई टैप्ड लश्कॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर। क्योंकि सरगाई बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति को सही मार्ग पे पहुंचा दिया था, सरगाई ने टैप किया, थपथपाया लश्कॉफ को काइंडली यानी कि कृपापूर्वक उसके कंधे पर, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और यहाँ तक कि अपना हाथ भी दिया विदाई के समय। लश्कॉफ टुक द लेटर, लश्कॉफ ने वो खत लिया, एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, डे 4 यानी कि उस दिन के बाद से आगे से, केम नो मोर, वो वापस नहीं आया, टू द यार्ड, उस बाड़े में काम के लिए। तो बच्चों यहाँ पे 3 शब्द हैं, वो देखते हैं। पहला है पार्टिंग, पार्टिंग यानी कि विदाई के समय, फोर्थ यानी कि आगे, और यार्ड यानी कि बाड़ा। अच्छा, अब ये शब्द तो देख लिए, अभी पिछले बार अभी हमने शब्द भी तो पढ़े हैं, उन्हें भी रिवाइज करते हैं। यहाँ पर क्लीनर का मतलब है साफ सुथरी, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार या फिर नौकरी, टुमारो का मतलब होता है कल, कॉपिंग यानी कि प्रतिलिपिकरण, रिमेंबर का मतलब है याद, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न, टैप्ड मतलब थपथपाना, काइंडली मतलब कृपा पूर्वक, और शोल्डर मतलब कंधा। तो बच्चों, सरगाई ने लश्कॉफ के जीवन में सुधार ला दिया है, उसको एक साफ सुथरी नौकरी भी दिलवा दी है, पर अभी भी लश्कॉफ के जीवन में कुछ होने वाला है। जानेंगे कि लश्कॉफ और सरगाई के साथ आगे क्या हुआ, लेकिन अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।